और दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा एक बार फिर से सीबीटी की जो बैठक होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए माननीय श्रम मंत्रालय को ज्ञापन दिए। अब ईपीएस 95 पेंशन धारक कोई पहली बार तो माननीय श्रम मंत्री जी को ज्ञापन दे नहीं रहे हैं। इसके पहले तकरीबन 17 से 18 बार माननीय श्रम मंत्रालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं। तो क्या इस बार जो माननीय श्रम मंत्री जी के पास में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यगण गए हैं, इससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कोई फायदा होगा कि नहीं होगा? इसमें दो चीजें हैं। पहले नंबर की चीज है कि जो सीबीटी की बैठक होने वाली है उस सीबीटी की बैठक में स्वयं श्रम मंत्री जी उपस्थित रहेंगे, जिसका फायदा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिल सकता है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मूलभूत उनकी मांगे हैं उन मांगों को माननीय श्रम मंत्री जी तक रखा जा चुका है, नंबर एक। दूसरे नंबर पे है कि यहाँ पे ज्ञापन दिया जा चुका है और उनको बताया भी जा चुका है कि अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं होगी तो जो दिसंबर में बैठक होने वाला है आमरण अनशन, दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बार फिर से राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम और तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारक आमरण अनशन करने की पूरी तैयारी में। जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हितों को ध्यान में रखते हुए अब राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने जिस प्रकार से जो मांगों को रखा है उन मांगों को जो तो माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा इस सीबीटी की बैठक में रखा जा सकता है। हालांकि पहले भी मैं आपको बता दूं कि एक नहीं बल्कि दो बैठकें ऑलरेडी सीबीटी की बैठक को ध्यान में रखते हुए हो चुके हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ का कुछ न कुछ ऐसी बात आई थी जिसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके जो ताज़ा अपडेट्स थे उन अपडेट्सों को ध्यान में रखते हुए सीबीटी की मीटिंग जो तो कैंसिल कर 23 तारीख से 30 तारीख कर दिया गया। एक सप्ताह का ब्रेक मिला। तो अब जो सीबीटी की बैठक होने वाली है उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कहीं ना कहीं फायदा मिलने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो अभी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन करने की बात कही जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जो तो माननीय श्रम मंत्रालय या ईपीएफओ के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है और मौजूदा सरकार भी है तो वो सरकार भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के समर्थन में है, सपोर्ट में है, तो कहीं न कहीं उनके माध्यम से भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सपोर्ट या समर्थन मिल सकता है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कुछ अच्छी अपडेट जो तो इसी माह जो तो दिसंबर माह के लास्ट तक में देखने को मिल सकता है। और सत्र भी शुरू हो रहा है तो सत्र शीतकालीन सत्र में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके जो तो जितने भी सांसद गण हैं, मंत्री मिनिस्टर गण हैं, उन सबको दिया गया है। तो कहीं न कहीं वो लोग भी इन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज़ को सदन के पटल पर रखेंगे, जिससे जो बिल है अगर बिल बना हुआ है नहीं बना है तो बन के जहाँ पे फाइल रुकी हुई है फाइल को आगे बढ़ा के ईपीएस 95 पेंशन धारकों के कार्य को किया जाएगा। अब देखना यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर खुशखबरी कब आता है और कब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया होती है, उनके खाते में आती है, क्योंकि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं सब ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशन में वृद्धि को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा व्यथित है कि पेंशन में जल्द से जल्द वृद्धि हो, ताकि वो और उनके फैमिली जिन अपमान का घूंट पी रहे हैं और जो सम्मानजनक जीवन जीने की वो बात कर रहे हैं वो उनका जो सपना है मरने से पहले साकार हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं जो मरणासन अवस्था में हैं, अपने चौथे फोर्थ उसमें है स्टेप में है, क्या बोलते हैं उसको कि आखिरी पहर उनका जो तो चल रहा है, क्योंकि 60 साल के बाद रिटायर होते हैं। 60 साल में 60 साल से आज 10 साल लग गया है जो तो इनको लड़ाई करते हुए। बहुत सारे पेंशनर्स हैं इस उम्मीद में लगे हुए हैं कि आज नहीं कल पेंशन में वृद्धि होगी और वो एक सम्मानजनक जीवन यापन कर पाएंगे। बाकी दोस्तों अभी तक तो यही अपडेट सामने निकल के आ रही है कि इस सीबीटी की बैठक जो होने वाली है ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निर्णायक बैठक हो सकती है और इस बैठक से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कहीं न कहीं बहुत बड़ा इसका फल मिलेगा, परिणाम मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन धारक लाभान्वित होंगे पेंशन से, लेकिन ये है कि इस सीबीटी की बैठक में क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, समय बताएगा। जो भी अपडेट रहेगी उसकी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। तो कृपया कर आप अपना जो तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी अपडेट हो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाऊँ, वो आप लोगों तक समय अनुसार पहुँच जाए। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।